नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे ना भाई। अब पशु परिचर की देखो एग्जाम आने वाली है। कब आने वाली है? दिसंबर के अंदर जो आपकी पशु परिचर की एग्जाम आने वाली है। अब इसके फॉर्म लगभग भरे गए थे अक्टूबर से लेकर नवंबर माह के बीच में। मेरे हिसाब से 11 अक्टूबर में उसके फॉर्म चालू हुए थे ना। तो अक्टूबर माह में इसके फॉर्म भरे गए थे और अब देखो एग्जाम कब हो रही है? दिसंबर में इसकी एग्जाम हो रही है। तो लगभग आपको एक साल का पर्याप्त टाइम मिल गया एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अब आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि जो है बच्चे किस प्रकार की गलतियां करेंगे एग्जाम के लिए। जो बच्चे हैं ना, मोस्ट ऑफ बच्चे जो किस प्रकार की गलतियां करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। इसलिए ये वीडियो आज वाला जो वीडियो है, जो पशु परिचर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके भाग जाओगे इधर उधर तो फिर बाद में ध्यान रखना, फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और क्या काम करना है? उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा क्या काम करना है? इसके अलावा जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा विजय जी के, वो आपको ज्वाइन करना है। उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल पे आपके पशु परिचय राजस्थान के जीके है ना, उससे रिलेटेड, आपके पशु परिचय के विभाग से रिलेटेड और भी जो इंपोर्टेंट जो सूचना होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं, तो उससे आप जाके जुड़ सकते हो। अब देखो हम चर्चा करते हैं आज वाली इस वीडियो के ऊपर कि मैंने क्या क्या कंटेंट जो आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की। चलो देखो, सबसे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाग है, देखो इस पेपर को दो भागों में बांटा गया है। ये जो आपका पशु परिचय का जो पेपर है इसको दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है अ भाग और दूसरा है ब भाग। पहले के अंदर आएंगे 105 क्वेश्चन और दूसरे के अंदर आएंगे 45 क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो ये सबको पता है लेकिन एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। फॉर्म लगभग भरे 17 लाख के करीब इसके ऊपर फॉर्म भरे गए इस भर्ती के में। और समय अवधि मतलब जो पेपर का टाइम पीरियड है ना भाई, कितने घंटे का आपको समय दिया जाएगा? तो 3 घंटे का आपको पेपर के लिए समय दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। समझ रहे हो? अब है कि गलतियां जो स्टूडेंट करेगा, पहले इसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएंगे हम सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले जो आपका सिलेबस में है अ भाग में क्या है? सबसे पहले तो आपका आएगा राजस्थान का जीके। कौन सा जीके? आपका राजस्थान जीके। और उसमें कौन सा है कि आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और इकोनॉमी, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद में आपकी आएगी साइंस। ठीक है, साइंस में लिखा रखा है उसमें नोटिफिकेशन दैनिक विज्ञान। कौन से विज्ञान? दैनिक विज्ञान, जो आपके दैनिक जीवन में काम आती है ना। आपने पढ़ा होगा 10वीं की क्लास में दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्ल व क्षार है ना, पढ़े हुए ना, तो वो दैनिक विज्ञान आप। उसके बाद में आएगी आपकी मैथ, और मैथ जो है 10th लेवल तक ही आने वाली है। और उसके बाद में आपका आएगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन आपको जो है 8वीं 9वीं कक्षा की जो किताब है ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको वहां से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में ब पार्ट आएगा ना, और ब पार्ट में कौन सा है? पशुपालन। कौन सा है? पशुपालन। ये कितने नंबर आएगा? तो 45 नंबर का 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर का आएगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे आपने राट का साइन क्यों लगाया है, तो वो भी हम देखेंगे। अब इसके बाद में कि गलतियां जो स्टूडेंट करेगा वो कौन कौन सी करेगा। इसमें देखो आप, सबसे पहली बात है मैथ को हल्के में ना ले। सबसे जो मुख्य बात क्या है कि जो स्टूडेंट मैथ को हल्के में लेगा ना फिर वो पीछे रहेगा, ध्यान रखना। जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम दिए जिन बच्चों ने, उनको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने मैथ को हल्के में लिया था, ठीक है ना। और मैथ को हल्के में लेने के कारण उनके आज लगभग 10 से 15 नंबर शॉर्ट बन रहे हैं भाई। उन्होंने रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ रखी थी, जीके उनको अच्छा तरीके से आ रहा था, कंप्यूटर अच्छी तरीके से आ रहा था, लेकिन उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मैथ को हल्के में लिया उन्होंने, इसलिए उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, ऑनलाइन भी बोलता हूँ, ठीक है ना, कि ध्यान रखना बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मैथ का ज्यादा वेटेज रहता है। बीजेपी की जो सरकार होती है वो मैथ को ज्यादा वेटेज रखती है बजाय राजस्थान जीके की, ठीक है ना। लेकिन जो कांग्रेस की जो सरकार आती है वो राजस्थान जीके का ज्यादा वेटेज रखती है। तो अब की बार सरकार किसकी है प्रदेश में? बीजेपी सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार है, ठीक है। तो इसलिए बार मैथ अच्छी खासी पूछी जाएगी भाई, ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट मैथ को हल्के में ले रहे हैं, इसे सोच रहे हैं कि 5-10 क्वेश्चन आएंगे और 5-10 क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा, तो ये पहले बात तो इस भ्रम में ना रहे। अभी से अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी है तो मैथ पढ़ना चालू कर दो। दूसरी बात है जीके के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़े।
देखो जीके के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ना आपको। राजस्थान में अधिकतर जो बच्चे क्या करते हैं, राजस्थान जीके अच्छा खासा होता है, ठीक है ना भाई, उनको आ रहा भी अच्छा है और पढ़ने में मन भी लगता है राजस्थान जीके, इसलिए क्या करते हैं जीके पढ़ते जाते हैं। सर जीके पढ़ा दो, क्लास में भी जीके पढ़ा दो, तो जीके में सब्जेक्ट कितने हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई और आपकी इकोनॉमी हो गई, ठीक है ना। तो तीन चीजें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनको पढ़ने में मजा भी बहुत आता है। तो बच्चे फिर इंटरेस्ट लेके इनको पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो साथ के अंदर क्या चीज छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो साथ के अंदर मैथ छोड़ रहे हैं, साथ के अंदर रीजनिंग, सॉरी साथ के अंदर मैथ छोड़ रहे हैं, साथ के अंदर जो आपकी साइंस छोड़ रहे हैं, आपका बी भाग वाला जो पशु पाठ है ये छोड़ रहे हैं एक जीके के चक्कर में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जीके को पढ़ना तो है, ध्यान रखना भाई, जीके भी लगभग 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, पढ़ना तो आपको जीके है, लेकिन ये नहीं कि जीके के चक्कर में आप मैथ को पढ़ना भूल जाओ, साइंस आप छोड़ दो, आप भी भाग अपना पढ़ना भूल जाओ। समझ लो मेरी बात, मतलब टाइम सबको देना है, एक जीके के भरोसे काम नहीं रहेगा। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट का देखो हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रोल होता है ना। प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चा लगाता है ना, उनको कहीं ना कहीं और बच्चों से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने एग्जाम का जो पैटर्न ना उसकी तैयारी पहले ही कर ली है भाई। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना भाई, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, एग्जाम के जिस पैटर्न के हिसाब से ही तो प्रैक्टिस सेट तैयार की जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे उनसे कहीं ना कहीं आगे। तो आपको सभी को है प्रैक्टिस सेट अवश्य लगानी है। उसके बाद में सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मुख्य बात क्या है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ पूरा, कोई टॉपिक रह गए तो वैसे भी आप बाहर हो। तो सबसे पहला मुख्य काम तो यही है कि आपको सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ चल रहा है अच्छे से ना। तो प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाए, सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में नियमित जो है आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। नियमित क्या करनी है आपको, 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इस साल पशु परिचर की नौकरी लगनी है तो आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले तो इसमें फॉर्म कितने लगे हैं, 17 लाख फॉर्म लगे, ठीक है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास की वैकेंसी है, 17 लाख प्रदेश के अंदर फॉर्म लगे। अब जो अपने बीएड करे हुए भाई बहन है वो भी इसकी परीक्षा देंगे झारखंड। जो थानादार बनना चाहते हैं ना, मेरे बालम थानादार, वो भी क्या बनेंगे, पशु परिचर। थानादार की जो तैयारी करते हैं वो भी पशु परिचर की एग्जाम देंगे, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं वो भी पशु परिचर की एग्जाम देंगे। और जो है आपके जैसे पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, इनकी जो पटवारी, ग्राम सेवक, इनकी भी जो तैयारी करते हैं वो बच्चे भी क्या देंगे, आपकी पशु परिचर की एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे कंपटीशन बढ़ाएंगे। अब ये वैकेंसी एक्चुअल में किसके लिए थी भाई, जिन बच्चों ने 10th पास करके छोड़ दिए तो उन बच्चों के लिए वैकेंसी आई थी। लेकिन आपको पता है बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी ये चाहता है कि किसी ना किसी ढंग से क्या है, सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो ध्यान रखना, 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चे ना अभी मैंने बताया, पटवार, ग्राम सेवक, टीचर वाले बच्चे हैं, जो थानादार की तैयारी करे वो वाले बच्चे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर चुके हैं, एलडीसी वाले बच्चे हैं, इनका पहले से बेस जो है बहुत ही मजबूत है। ध्यान रखना, ये बच्चे पहले से कंपटीशन के अंदर उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपसे आगे है, ठीक है ना। और इनकी नियमित स्टडी चल रही है। और नियमित स्टडी का देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, नियमित स्टडी का कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता है। तो भले मान लो उनको उन वैकेंसी में नहीं मिला तो इस बार मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 8 से 10 घंटे की तो नियमित स्टडी करनी ही पड़ेगी कंप्लीट। तो ये गलतियां हैं आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात है कि मैथ को हल्के में नहीं लेना। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैथ को हल्के में ले लिया तो फिर बहुत ही बड़ा पछतावा होगा आपको कि क्या सर काश हम मैथ पढ़ लेते। अब पुलिस वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर काश अगर हम एक एक घंटा भी मैथ पढ़ते ना तो आज अपने नंबर जो है 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं हमें। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। अब आ जाओ आप कि कंपटीशन जो है कौन बढ़ाएंगे, इसके अंदर जो है कंपटीशन कौन से बच्चे बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, आज वाला जो दौर चल रहा है ना, इसमें क्या करते हैं, घर वाले भी यही बोलते हैं कि जो है आपको मेहनत करनी है लगातार, है ना भाई। देखो टीचर भी यही बोलते हैं, घर वाले भी आपको यही बोलते रहेंगे कि आपको मेहनत करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा उल्टा बोलूंगा, आपको फल की चिंता करनी है, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, जो फल मिलता है उसकी चिंता करोगे तभी तो आप मेहनत करोगे भाई। आप फल की चिंता ही नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे नौकरी है, मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पे अभी आप हो, ठीक है। आपको पता है ये आपका फल है,
समझ रहे हो? अब इसकी आप चिंता ही नहीं कर रहे हो, तो चिंता नहीं करोगे तो फिर आपको बताओ मेहनत कैसे करोगे भाई? इसकी आपका एक गोल होगा डिसाइड कि अब मेरे को इस साल ये नौकरी लगनी है, ठीक है ना? तो नौकरी सोचने से थोड़ी मिलेगी, इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा भाई, किस किस को पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए, ठीक है ना? कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ये एक आपका है पूरा का पूरा शेड्यूल है। तो शेड्यूल आपको दिमाग में लेना पड़ेगा, दिमाग में रखे आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि काश यार आज 8 घंटे में आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे कम पढ़ाई की है, तो 2 घंटे आपको कल एक्स्ट्रा पढ़ना है। समझ रहे हो? तो चिंता तो आपको करनी है, ध्यान रखना। अगर चिंता नहीं करोगे तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? जैसे एक कोई किसान लोग है ना, तो अपन सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसान क्या करते हैं भाई? किसान ये थोड़ी कि फसल को बो के फिर बीज के बाद में छोड़ दिया कि अब तो भगवान भरोसे है, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। किसान देखो उसमें जो है क्या बोलते हैं, अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, निनाण भी करते हैं, ठीक है ना? और भी उसमें जो खरपतवार बोलते हैं, जो घास वगैरह उगते हैं, उनको भी ठीक है ना निकालते ही है भाई जाके। दूसरी बात, उनमें देखो समय से में यूरिया भी देते हैं, डीएपी भी देते हैं, और भी जो दवाइयां होती है वो भी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनको जो फसल है वो अच्छी मिले। फसल कौन सी है? आपकी फसल है आपकी सरकारी नौकरी। तो इसमें आप समय समय पे यूरिया, डीएपी, जो भी आपकी दवाइयां वो देते रहोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपकी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई मेहनत लगातार करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, तो अभी ये आप बहुत पीछे चल रहे हो, ध्यान रखना। ये 90s के दशक का है, ध्यान रखना। अब के बार के लोग पहले फल सोचते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं मेहनत करना। तो यही आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। अब जो मैंने लिखा है कि कंपटीशन कौन बढ़ाएगा, क्या है? कंपटीशन कौन बढ़ाएगा, ये हैशटैग करके मैंने लिखा है। इसमें देखो सबसे मुख्य जो स्टूडेंट रहेंगे वो है एलडीसी वाले विद्यार्थी भाई, जिनको 11 अगस्त के दिन की एग्जाम है ना, एलडीसी वाले स्टूडेंट है जो, वो कंपटीशन बढ़ाएंगे। अब वो कंपटीशन क्यों बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे, वो देख लो भाई। देखो उनका जो राजस्थान जीके है वो क्लियर है, ठीक है ना? उनकी मैथ अच्छे से आ रही है उनको भाई, एलडीसी के अंदर ये आ रही है ना सब्जेक्ट। उसके बाद में उनकी साइंस आ रही है, उनका इंडिया जीके उनको आ रहा है। देखो राजस्थान सामाजिक दिन में इंडिया जीके पूछा जा सकता है ना, इसलिए चार जो ये आपका ऐप जो भाग है, ये तो एलडीसी वाले विद्यार्थियों का कंप्लीट समझो आप भाई। उनकी अच्छे से तैयारी है, आपसे ज्यादा तैयारी है मैं समझता हूँ। लेकिन उनका जो बी भाग है ना, अब उनको केवल बी भाग की तैयारी करनी है। अब उनके पास में 4.5 महीने हैं, ठीक है ना? 4.5 महीने में मान लो उन्होंने तैयारी कर ली बी भाग की अच्छे से, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपसे आगे हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बेहतर तैयारी करनी है और टाइम आपको बढ़ाना है और कंटिन्यूटी रखनी है। अब एक मैंने यहाँ पे लगाया है राइट का निशान है ना, राइट का साइन मैंने लगाया कि पशुपालन वाला जो है उसमें राइट का निशान जो क्यों लगाया, साइन क्यों लगाया? देखो पशु परिचर भर्ती के अंदर अगर आपको कोई सिलेक्शन दिलाएगा ना, तो वो दिलाएगा बी भाग, ठीक है ना? बी भाग जिस भी स्टूडेंट का अच्छा होगा, ठीक है ना, बी भाग की जिस भी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी होगी ना, वो आपको सिलेक्शन के बहुत ही करीब रह जाएगा। ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जाम में जो भी कोई अलग से चीज पूछी जाती है ना, और जिसका वेटेज ज्यादा रहता है, ठीक, जैसे एसआई के अंदर हिंदी आती है और नंबर एसआई वाले विद्यार्थियों के कौन बनाती है? हिंदी बनाती है। तो सेम वैसा रहेगा, बी पार्ट जिस बंदे का अच्छा होगा ना, तो वो सिलेक्शन के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो इसलिए आपको बी पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर देना है। तो मेजर सब्जेक्ट कौन सा हो गया? एक तो आपका बी पार्ट, ठीक है ना? बी पार्ट को कम से कम दिन में 3 या 4 घंटे दो आप बी भाग को, क्योंकि 45 नंबर का आएगा, 45 नंबर बहुत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो बी पार्ट अच्छे से पढ़ो। और मैं ऐसे मतलब अच्छे से पढ़ना नहीं है आपको, इनके इसके साथ में नोट्स भी बनाने हैं। ऐसे देखो बी बार थोड़ा सा क्या टफ है भाई, पशुपालन के बारे में जो चीज पूछेंगे वो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आपने ये चीजें पहले नहीं पढ़ी हुई है। तो आप इसको लिख लिख के याद कर लो, लेकिन किसी भी तरीके से आपको याद ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है राजस्थान जीके आपको है, उसके बाद में आपकी मैथ भी आपको अच्छी खासी तैयार करनी है। तो ये चीजें तो आपको मेरे हिसाब से तैयार पहले भी थी, आपको पता भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है भाई किस चीज को कैसे किस हिसाब से पढ़ना है, ये तो आपके दिमाग में रहता ही है। मोस्टली जो चीजें हैं आपको इन चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए भाई, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मोस्टली चीजें क्या है, ये चीजें हैं, इसको आपको इनको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। खासकर मैथ को आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? दोबारा बोल देता हूँ, प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है भाई, इसकी तो फर्स्ट बार एग्जाम लग रही है, लेकिन वो भी जैसे राजस्थान जीके, मैथ, साइंस के जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको लगाने हैं। बी भाग में जो कृषि प्रयोगशाला के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लगवाने हैं, ठीक है ना? समझ गए हो? तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है तो फिर से बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
और वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ जाना, ठीक है ना। और जितने भी जो पशु परिचय वाले जो साथी है उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि वो विद्यार्थी भी इन गलतियों से बचें और अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से कर सके, ठीक है ना। बाकी फालतू के चकाचौंध दुनिया में आपको पढ़ना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, खुद पे विश्वास रखोगे तो आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, फल की चिंता अभी से करना करना शुरू कर दो। ये नहीं कि फल की चिंता आपको करनी नहीं है, लगातार मेहनत करते जा रहे हो, ठीक ना। पर मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, ठीक है, एक जानवर मेहनत करता है। भाई गधा जो है मेहनत तो करता ही है, लेकिन क्या उसके दिमाग में टारगेट होता है क्या? अपन इंसान अपन को टारगेट लेके चलना है। आपको पहले फल की चिंता करनी है कि इस फल को इस हिसाब से हमको पाना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।